Now we are going to start exercise 14.2. Okay, before we are going to start the exercise 14.2, we discuss the type of group frequency distribution. Okay, before we discuss the inclusive form is also called the continuous form, and exclusive form is called the continuous form, and inclusive form is called the discontinuous form. Okay, for example, in class 0 to 10 we include 0 and exclude 10. In class 10 to 20 we include 10 and exclude 20. In inclusive, we use in the 10 to 20 both 0 or 10. Include in class 11 to 20, both 10 and 20 are included, etc. Okay, so question number first is the blood group of 30 students of class 8 are recorded are as follows. ये हमें ब्लड ग्रुप गिवन है 8 क्लास के स्टूडेंट्स का. हमें यहाँ पे फाइंड करना है रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज मोस्ट कॉमन एंड विच आर द रेयरेस्ट blood group of the group in the among the students. Okay, so first it can be observed that the 9 students here in their blood group as हम यहाँ पे काउंट करते हैं. Okay, तो हमने काउंट करके पता किया कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है A, 6 ऐसे हैं जिसका है B, 3 ऐसे हैं जिसका है AB और 12 ऐसे हैं जिनका है O. क्लियर? तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो हम यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं वो लिख लेंगे. ब्लड ग्रुप है हमारा A, फिर है हमारा B, फिर है हमारा AB और फिर है हमारा O. ओके, तो हमने टोटल मार्क्स निकालिए यहाँ पर कि A वाले कितने हमारे, देयर आर 9 स्टूडेंट्स. ओके, A वाले कितने काउंट करेंगे तो कितने हैं हमारे 9, B वाले कितने हैं हमारे 6 काउंट करने पे, AB वाले कितने हैं 3 और ये कितने हैं 12. ऐसे इट इज हम इसी के अकॉर्डिंग टैली मार्क भी ड्रॉ कर देंगे. टैली मार्क ड्रॉ करना आपको आता है. तो टोटल हमारे 30 स्टूडेंट्स थे और ये भी हमारा डेटा कितना आ गया 13. अब हमें इसमें ये भी बताना है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है और रेयरेस्ट कौन सा है. So it can be observed that clearly the most common blood group and the rarest common blood group among these students is O and AB. Okay, most common है हमारा O और rarest common हमारा होता है AB. Okay, question number second. The distance in kilometer of 40 engineers from their residence in their place work were found as follows. Okay, ये 40 इंजीनियर्स का आपको रेसिडेंस से दिया है. कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे भी हमें क्या, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं. हमें यहाँ कंस्ट्रक्ट करनी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज भी दी हमें कितनी लेके चलनी है 5 फॉर द डेटा गिवन द टेकन फर्स्ट इंटरवल. उसने बोला हमें लेना है 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड. 0 to 5 में 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 0 से लेके 4 तक की टर्म नहीं है. व्हाट इज द मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व इन दी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. हमें जो मेन फीचर्स हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे वो भी लिखना है. ओके, डिस्टेंस ले लेते हैं हमने यहाँ पे ले लिया हाईएस्ट नंबर हमारा जा रहा है 32, तो हम कहाँ तक ले लेते हैं 35 तक. तो फर्स्ट हमने उसने बोला कैसे लेनी है, हमें 0 to 5 लेना, 5 को इंक्लूड नहीं करना है. क्लियर? तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35. ओके, सो 0 to 5 में कितने नंबर्स आ रहे हैं हम काउंट करेंगे तो आ रहे हैं हमारे 5. ओके, 5 to 10 में हमारे हैं 11, 10 to 15 में आ रहे हैं 11, 15 to 20 में आ रहे हैं 9, 20 to 25 में आ रहे हैं 1, 25 to 30 में आ रहे हैं 1 और 30 to 35 में आ रहे हैं हमारे 2. ओके, टोटल हमने काउंट करके देखा 40. यहाँ पे भी हमारे 40 इंजीनियर्स थे और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या ड्रॉ कर दिया, इसके टैली मार्क ड्रॉ कर दिए. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. हमने उसमें क्या बनाना था, सिर्फ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 3 is the relative humidity in percent or certain city of the month of 30 days was as follows. ये हमें ह्यूमिडिटी दी है, ठीक है, सर्टन सिटीज की सारी. फर्स्ट हमें करना है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज यहाँ पे हमें फिर से बाउंडेड किया गया है, लेनी है 84 to 86, 86 to 88 etc. Which month or season do you think this data is about? फिर हमें बताना है what is the range of this data. हमें यहाँ पे रेंज भी फाइंड करनी है. ओके, so you know very well what are the range. Range is differentiate between the upper limit and lower limit are called the range. Difference between upper limit and lower limit is called the range. Okay, इन टर्म्स में जितने का डिफरेंस चल रहा है ये हमारी अपर लिमिट हो गई
ये हमारी हो गई लोअर लिमिट। इन दोनों के बिटवीन जितने का भी डिफरेंस चल रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। तो फर्स्ट में हमें बोला है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट में हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस फॉर्म में लेनी है, इस फॉर्म में 84 to 86। ओके, तो हमने ले लिया 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98, 98 to 100। ओके, हमने देखा फिर 84 से 86 के बिटवीन टर्म आ रही है हमारी 1, इसमें हमारी कितनी आ रही है, 1 टर्म आ रही है। 86 की 88 के बिटवीन हमारी आ रही है 1, 88 to 90 के बिटवीन आ रही है 2, इसके बिटवीन आ रही है हमारी 2, फिर 92 to 94 के बिटवीन आ रही है 7, 94 to 96 के बिटवीन आ रही है 6, 96 to 98 के बिटवीन आ रही है 7, और 98 to 100 के बिटवीन आ रही है हमारी 4 टर्म्स। ओके, टोटल हमारी कितने टर्म हो गए, 30 टर्म। ओके, यहाँ पे हमने इसी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, टेलीमार्क ड्रॉ कर दिए। सेकेंड हमें बोला है कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक ये डेटा इन अबाउट, और थर्ड बोला है हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, देयरफॉर द डेटा अबाउट अ मंथ इज रेनी सीजन। ह्यूमिडिटी हाई है तो कौन सा सीजन हो जाएगा, रेनी सीजन हो जाएगा। अब रेंज फाइंड करनी, तो रेंज ऑफ द डेटा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में से हम मिनिमम वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस। मैक्सिमम वैल्यू है हमारी इस सारे इसके 99.2 और मिनिमम है हमारी 84.9। ओके, माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14.3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज द हाइट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड इज एज फॉलोज। ओके, 50 स्टूडेंट्स की हाइट दी है हमें। फर्स्ट पॉइंट पे हमें रिप्रेजेंट करना है डेटा गिवन अबाउट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट करनी है। नेक्स्ट में हमें लेना है, इसमें बोला है कि टेकिंग क्लास इंटरवल एज, इसमें भी बोला गया है 160 to 165, 165 to 170 एक्सेट्रा। ओके, इस फॉर्म में लेना है हमें, 5 के डिफरेंस में लेना है। सेकेंड हमें इसमें करना है ऑब्जर्व व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द टेबल। ओके, सो हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली। हमने जिस फॉर्म में बोला था उसी फॉर्म में इसको लिख लिया। हमने लिख लिया 150 to 155, 155 to 160, 165 to 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175। क्लियर, हमने ऐसा लिख लिया। फिर हमने काउंट किया कि 150 to 155 के बिटवीन आ रहे हैं 12 टर्म्स, इसके बिटवीन आ रही है 9 टर्म्स, इसके बिटवीन आ रही है 14 टर्म्स, इसके बिटवीन आ रही है 10 टर्म्स, इसके बिटवीन आ रही है 5 टर्म। तो टोटल हमारी टर्म कितनी हो गई, 50 स्टूडेंट्स का ही दिया था, टोटल हमारा सेम आ गया। क्वेश्चन इसमें सेकंड दिया था व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाईएस्ट फॉर्म इन द टेबल। तो हमने देखा कि इट कैन बी कंक्लूड दी मोर देन द 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165। इन सब में हमने ऑब्जर्व करके देखा कि सबसे ज्यादा ऐसे स्टूडेंट है जो 165 सेंटीमीटर से भी क्या है, कम। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। Question number 5. A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in our air in parts per million ppm of certain city. The data obtained for 30 days is as follows. Okay, 30 days का डेटा दिया है हमें SO2 का। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है मेक द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा। क्लास इंटरवल भी दिए उन्होंने दिए 0.002, 0.04, 0.042, 0.08 एंड सो ऑन। ओके, सेकेंड हमें फाइंड करना है हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन द 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर, तो फर्स्ट हमने क्या किया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्रिएट की। हमें जैसे दिए थे वैसे ही हमने क्लास इंटरवल ले लिए। हमने देखा इनके बिटवीन कितनी टर्म आ रही है, 4, इसके बिटवीन आ रही है हमारी 9 काउंट करने पर, इसके बिटवीन हमारी आ रही है 9, इसके बिटवीन आ रही है 2, इसके बिटवीन आ रही है हमारी 4, इसके बिटवीन आ रही है हमारी 2। क्लियर, सबको काउंट किया 30 हमारा मैच कर रहा है। एज इट इज टेलीमार्क ड्रॉ कर दिए। अब हमें सेकेंड पॉइंट में पूछा था द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे हमारे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे हमारे 2, 4 और 2। ओके, किससे ज्यादा चाहिए हमें, 0.011। तो 0.011 मतलब ये यहाँ से देखना पड़ेगा 2, 4 और 2, ये मोर देन ये आ रहे, तो 2, 4 और 2 मतलब कितना हो गया हमारा 8।
Therefore, the 8 days the concentration of SO2 is more than the 0.11 ppm. Clear? Now question number 6. Question number 6. There 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted as the follow. Okay. 3 टाइम कॉइन को क्या किया, 3 कॉइन्स को 30 टाइम हमने क्या किया, टॉस किया, तो ये हमारे नंबर ऑफ जो है आपके कि कितनी बार हेड आया ये नोट किया गया. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिपेयर करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, तो नंबर ऑफ हेड जो है हमारे वो आया पहले 0, फिर आया हमारा 1, ये 2 और ये 3. तो हमने देखा कि इसमें 0 कितने टाइम आ रहा है 6 टाइम, 1 कितने टाइम आ रहा है 10 टाइम, 2 कितने टाइम आ रहा है 9 टाइम और 3 आ रहा है हमारा 5 टाइम. तो टोटल कितना हो गया 30 टाइम. ये हमारी जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसकी भी ये भी हमारी फिनिश हो गई. अब इसमें बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है आपके लाइक क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9. ओके, या खुद से ट्राई कीजिएगा. अब हम करते हैं यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट होती है.